फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स एनहेंस करना चाहते हो और इसके साथ साथ वोकेबलरी भी एनहेंस करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। टाइटल है इसका बिगेस्ट की टू सक्सेस, सफलता की चाबी। ये तो आपने सुना होगा, की टू सक्सेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बिगेस्ट की, सबसे बड़ी चाबी क्या है सफलता पाने की। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो आइए शुरू करते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स में है यहाँ से यहाँ तक, किसी की कोटेशन है ये, किसी के द्वारा कहे गए शब्द हैं। विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा है सक्सेस इज नॉट फाइनल, कि जो सफलता है वो अंतिम नहीं है। मीन्स अगर एक बार सफलता मिल जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सफलता जो है एक बार हमको मिल जाए तो वो फाइनल नहीं है, अंतिम नहीं है, अंतिम चरण नहीं है, फिर हमको मेहनत करनी पड़ेगी सफलता कायम रखने के लिए। फेलियर इज नॉट फेटल। सो अगर सक्सेस का उल्टा हो गया फेलियर, इसी तरीके से अगर हम असफल रहते हैं किसी चीज में तो वो भी फेटल नहीं है, घातक नहीं है। फेटल मीन्स कॉजिंग डेथ, कि जिससे हमारे जान ही चली जाए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बार असफल रह गए तो हमारे लिए वो घातक हो गई, ये भी नहीं है, क्योंकि फेलियर से कुछ ना कुछ सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सो इन चीजों में क्या मायने रखता है? करेज मीन्स साहस, टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, कि आगे बढ़ने का, लगातार प्रयास करते रहने का जो साहस होता है वही मायने रखता है। सो इस कोटेशन में विंस्टन चर्चिल ये कहना चाहते हैं कि सफलता अंतिम नहीं है, इसी तरीके से असफलता भी घातक नहीं है। मायने यह रखता है कि आप आगे बढ़ने का साहस रखते हैं कि नहीं। अगर साहस रखते हैं तो फिर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। द बिगेस्ट की टू सक्सेस लाइज नॉट इन शेयर टैलेंट। सबसे बड़ी चाबी जो सफलता की है, या कुंजी जो सफलता की है, सक्सेस मीन्स अचीवमेंट, लाइज वो निहित है नॉट इन शेयर टैलेंट। टैलेंट होता है प्रतिभा, और शेयर हम बोलेंगे कि केवल टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती, इस पे निहित नहीं होती, और लक या तो भाग्य में भी निर्भर नहीं होती, बट वो निहित है किसमें? अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन नाउन है, इसका मतलब है दृढ़ निश्चय। और वो निश्चय कैसा होना चाहिए? अनवेवरिंग, जो कि फर्म हो, स्ट्रांग हो, टिकाऊ हो, अडिग हो, जिसको डगमगाया न जा सके, ठीक है, फर्म हो। सो डिटर्मिनेशन जो कि अडिग हो। एंड रिलेंटलेस परसिवियरेंस। परसिवियरेंस तो है कि बिना हार माने हुए लगातार प्रयास करते रहना, कंटिन्यूअस एफर्ट। और रिलेंटलेस, विदाउट स्टॉपिंग, नेवर एंडिंग। सो यहाँ कह सकते हैं कि सफलता की जो सबसे बड़ी चाबी है, कुंजी है, वो न केवल कितने टैलेंटेड हो आप, प्रतिभाशाली हो, उस पे डिपेंड नहीं करती, ना आप कितना लक है तुम्हारे में, कितना भाग्य है, भाग्यशाली हो, इस पे भी डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो तो डिपेंड करती है कि आपका जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, वो कितना अडिग है, कितना फर्म है, कितना स्ट्रांग है। और जो आपका लगातार कंटिन्यूअस प्रयास होगा वो कितनी देर तक चलेगा, क्या वो रिलेंटलेस होगा, क्या वो लगातार चलता रहेगा, नेवर एंडिंग होगा, इस पर डिपेंड करेगी। एवरी अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल जो व्यक्ति, अकम्पलिश मीन सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, एवरी हर एक, बी इट अ साइंटिस्ट, बी मतलब चाहे हो वो कोई वैज्ञानिक, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, और एन ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर इसका मतलब होता है पर्सन हु मेक्स मनी बाय स्टार्टिंग और रनिंग अ बिजनेस, उद्यमी बोलते हैं इसको। सो जो भी सफल रहे हैं इंडिविजुअल, चाहे वो वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, या कोई उद्यमी हो, हैज फेस्ड इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस। उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया है, जो कि है इनसरमाउंटेबल मीन्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल परेशानियों का, मुसीबतों का सामना किया है एट सम पॉइंट, कभी ना कहीं अपनी सफलता की जर्नी में। सो एट सम पॉइंट मीन्स कभी ना कभी, किसी समय पर। जब हम एवरी यूज करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में यूज होता है, एवरी, एवरीवन, समवन। सो इसलिए जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, हैज, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। येट दे रिफ्यूज्ड टू सकम, सकम बी साइलेंट है, सकम टू सेटबैक्स, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया गिव अप करने से। सकम मीन्स गिव अप, हार मान लेना, टू सेटबैक्स, असफलताओं को लेकर। सेटबैक्स होता है हमारी फेलियर्स, हमारे असफलताएं, और सकम होता है गिव अप, पीछे हट जाना। सो उन लोगों ने पीछे हटने से
इनकार कर दिया चाहे उनके रास्ते में असफलताएं आई, एंड इंस्टेड बल्कि इसके बजाय कन्वर्टेड देयर फेलियर्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, उन्होंने बदल दिया अपने फेलियर्स, अपने असफलताओं को। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब होता है कोई चीज जो सक्सेस पाने में आपकी सहायता करे या गोल तक पहुंचने में सहायता करे। सो यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब हो गया अपॉर्चुनिटीज या अवसर। सो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, महान लोग हैं, उन्होंने उनकी राह में भी असफलताएं आई थी, फेलियर्स आए थे, लेकिन उससे उन्होंने कुछ लेसन्स सीखकर उन्हीं को अपनी सफलता पाने के लिए बदल दिया, एक सफलता की सीढ़ी के रूप में उसको यूज किया। क्योंकि फेलियर्स जो है हमको बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में, उनसे सीख कर वो आगे बढ़ते रहे। सक्सेस डिमांड्स कंसिस्टेंसी। सक्सेस यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि जो सफलता है वो डिमांड करती है, हमसे मांगती है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, रेगुलरिटी मांगती है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहें। ओवर इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का मतलब होता है हाई एनर्जी। सो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब है बहुत ही ज्यादा मेहनत कर देना एक टाइम और बाकी टाइम कुछ ना करना। सो इंटेंसिटी के ऊपर ओवर क्या ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है हम कंसिस्टेंट रहें, मीन्स लगातार प्रयास करते रहें। एज स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, क्योंकि जो छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले एफर्ट्स होते हैं, प्रयास होते हैं, इवेंचुअली वो आखिरकार यील्ड, यील्ड मतलब देते हैं कलोसल, कलोसल आउटकम्स। आउटकम्स मतलब परिणाम, रिजल्ट, वो कैसे होते हैं, ह्यूज, बहुत बड़े। क्योंकि जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं वो मिलकर बहुत बड़े रिजल्ट में बदल जाते हैं। इसलिए हमको एफर्ट करते रहना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ही एफर्ट क्यों ना हो रोज का। एडिशनली इसके अतिरिक्त अ क्लियर विजन, जो हमारा विजन है, हमारी जो सोच है, फ्यूचर को लेकर जो भी हमने सोचा है वो क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। अनयील्डिंग फोकस, और जो हमारा फोकस है वो भी कैसा होना चाहिए, अनयील्डिंग। प्रेशर आने पर या मुश्किल समय आने पर हार न मानना, तो उसको बोलते हैं फर्म। अटल बने रहना, तो हमारा फोकस जो है वो भी अटल होना चाहिए, अनयील्डिंग होना चाहिए, नॉट सरेंडरिंग अंडर प्रेशर, एंड एन अनब्रेकेबल स्पिरिट, और जो हमारी विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो भी अनब्रेकेबल होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए। आर इनडिस्पेंसिबल, ये सब चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी है। इनडिस्पेंसिबल मीन्स जिसके बिना गुजारा ना हो पाए, नेसेसरी जो कि बहुत जरूरी हो। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, नेसेसरी है इन दिस परस्यूट। सो परस्यूट हो गया प्रयास, जो प्रयास हमारा सफलता पाने की ओर किया जा रहा है। द वर्ल्ड मे डाउट योर पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स क्षमता, आपकी कैपेबिलिटीज। दुनिया हो सकता है कि शक करे आपकी कैपेबिलिटीज पर, बट योर कमिटमेंट मस्ट रिमेन अनशेकेबल, लेकिन जो आपकी प्रतिबद्धता है, जो आपका संकल्प है, आपका डेडिकेशन है, दृढ़ निश्चय है, वो हमेशा अनशेकेबल मीन्स शेक नहीं करना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, फर्म बना रहना चाहिए। सो अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास करो, चाहे वर्ल्ड, दुनिया आपकी कैपेबिलिटीज में विश्वास करे ना करे। खुद का जो कमिटमेंट है वो कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए दूसरे लोगों के ओपिनियन से। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखिए, अब ये फिर से कोटेशन मार्क्स है, किसी ने कहा है, कन्फ्यूशियस जो कि चाइनीज फिलोसोफर थे, कन्फ्यूशियस, उन्होंने कहा है इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता, हाउ स्लोली यू गो, कि कितना तुम धीरे प्रयास कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, जब तक कि आप रुको नहीं। मीन्स अगर आप धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास भी रोज कर रहे हो, सो चाहे वो बहुत ही धीरे गति से हो, मीन्स बहुत ही स्लो हो, फिर भी आप कभी ना कभी तो सफलता की ओर पहुंच ही जाओगे। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, बस रुकना नहीं है बीच में। अगर आप रुक गए तब आपने हार मान ली, बट अगर धीरे धीरे प्रयास करते रहे तो वो फिर मायने नहीं रखता, क्योंकि सफलता की ओर आप बढ़ रहे हो, कदम उठा ही रहे हो, प्रयास कर ही रहे हो। कीप स्ट्राइविंग, इसलिए कीप ट्राइंग, हमेशा प्रयास करते रहो, कीप राइजिंग, आगे बढ़ते रहो। सक्सेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो ये एक फ्रेज है, राउंड द कॉर्नर मीन्स बहुत ही पास है, आपके नजदीक ही है। सो अगर आप प्रयास करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि वो आपके पास ही में है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, गिरते रहिए, उठते रहिए, क्योंकि जो लोग हमेशा सफलता के लिए संघर्ष करते रहते हैं वही लोग इतिहास भी रचते हैं और सफलता पाते हैं, और उन्हीं का नाम फिर फेमस हो जाता है। बिना मेहनत किए कोई सफलता नहीं मिलती। आइए अब एक बार वोकेबलरी रिवाइज करते हैं।
अनवेवरिंग एडजेक्टिव है ये, अडिग अटल, जो कि हिलता डुलता नहीं है अपनी जगह से, स्टेडी एंड रेजोल्यूट। इसके सिनोनिम्स हो गए स्टेडफास्ट, डिटर्मिन्ड, अनशेकेबल। और ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स हो गए वेवरिंग, अनसर्टन, हेजिटेंट, जो हेजिटेट करता है, डरता है। फिर है डिटर्मिनेशन, नाउन है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, फर्मनेस ऑफ पर्पस। इसके सिनोनिम्स हो गए रिजॉल्व, विल पावर, ग्रिट। और ऑपोजिट मीनिंग हो गए इनडिसीजन, वीकनेस, हेजिटेशन। नेक्स्ट इज रिलेंटलेस, निरंतर, लगातार, बिना रुके। एडजेक्टिव है ये, कंटिन्यूअस विदाउट स्टॉपिंग। और सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स अनयील्डिंग, persistent, unstoppable. Opposite merciful, gentle, lenient. Perseverance दृढ़ता, लगातार प्रयास करते रहना, नाउन है। Continued effort to achieve something despite difficulties, मुसीबतों के बावजूद भी। Synonyms हो गए persistence, tenacity, endurance। और opposite antonyms laziness, giving up, idleness, खाली बैठे रहना। Accomplished कुशल या सफल हो जाना। एडजेक्टिव है हाईली स्किल्ड और सक्सेसफुल। सो ये एडजेक्टिव है स्किल्ड, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट। और इसके एंटोनिम्स हो गए इनकॉम्पिटेंट, अनसक्सेसफुल, इनेप्ट। इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल एडजेक्टिव है अपरिवर्तनीय, जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सो जिसके ऊपर विजय नहीं पाई जा सकती। इम्पॉसिबल टू ओवरकम। सिनोनिम्स हो गए अनकॉन्करेबल, इनविंसिबल, जिसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, ओवरवेलमिंग। और एंटोनिम्स है अचीवेबल, अटेनेबल, पॉसिबल। सकम वर्ब है, बी साइलेंट है, हार मान लेना। टू गिव अप और ईल्ड। सिनोनिम्स हो गए सरेंडर, ईल्ड, सबमिट। एंटोनिम्स रेजिस्ट, ओवरकम, विथस्टैंड। सेटबैक्स असफलताएं, नाउन है। मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स दैट डिले द प्रोग्रेस। इसके सिनोनिम्स ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस, फेलियर्स। एंटोनिम्स ऑपोजिट हो गया प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, सक्सेस। कन्वर्टेड परिवर्तन करना, टू चेंज और ट्रांसफॉर्म, वर्ब है। ट्रांसफॉर्म, चेंज्ड, ऑल्टर्ड ये सिनोनिम है। और एंटोनिम हो गए मेंटेन करके रखना, रिटेन करके रखना, टू कीप। स्टेपिंग स्टोन्स होता है सफलता की सीढ़ी, जो आपकी प्रोग्रेस में आपको हेल्प करती है, नाउन है और एक तरीके से एक ईडियम है। प्रोग्रेस टुवर्ड सक्सेस। सिनोनिम्स पाथवे, लैडर, माइलस्टोन। एंटोनिम्स बैरियर, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस। कंसिस्टेंसी लगातार, निरंतरता, नाउन है। रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। सिनोनिम्स हो गए स्टेडीनेस, रेगुलरिटी, स्टेबिलिटी। ऑपोजिट मीनिंग इररेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी, वेरिएशन। कलोसल एडजेक्टिव है बहुत ही बड़ा, विशाल, ह्यूज, एक्सट्रीमली लार्ज। सिनोनिम्स ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस। एंटोनिम्स स्मॉल, टाइनी, इनसिग्निफिकेंट। अनयील्डिंग अटल या कठोर, नॉट गिविंग अंडर प्रेशर, जो भी अगर दबाव पड़े तो हार न मानना, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स हो गए फर्म, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। और एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, सबमिसिव। अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, एडजेक्टिव। इम्पॉसिबल टू ब्रेक और डिफीट। सिनोनिम्स इनडिस्ट्रक्टिबल, इनविंसिबल, इनडोमिटेबल। और ऑपोजिट हो गए फ्रेजाइल, वीक, ब्रेकेबल। नेक्स्ट है परसूट, विच इज प्रयास, लक्ष्य की प्राप्ति, नाउन है। एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग। सो इसके सिनोनिम्स हो गए क्वेस्ट, खोज, चेज, एस्पिरेशन। ऑपोजिट अबैंडनमेंट, रिट्रीट, सरेंडर, छोड़ देना, भाग जाना, सरेंडर कर देना। पोटेंशियल क्षमता। पॉसिबल एबिलिटी और कैपेसिटी मींस क्षमता, नाउन है। एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम है इनएबिलिटी, वीकनेस, लिमिटेशन। अनशेकेबल, जिसको कि हिलाया नहीं जा सकता, अडिग अटल, एडजेक्टिव है। फर्म, स्टेडफास्ट, अनयील्डिंग। और सिनोनिम्स हो गए स्टेडी, रेजोल्यूट, अनवेवरिंग, जिसको कि डगमगाया भी नहीं जा सकता। और इसके एंटोनिम्स शेकी, वीक, अनस्टेबल। कमिटमेंट प्रतिबद्धता या निष्ठा, नाउन है। डेडिकेशन टू अ कॉज और टास्क, किसी भी टास्क, किसी भी कॉज के प्रति जो दृढ़ निश्चय या संकल्प होता है। और इसके सिनोनिम्स हो गए प्रॉमिस, डेडिकेशन, ऑब्लिगेशन। ऑपोजिट मीनिंग
इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इनडिफरेंस, डिसलॉयल्टी। इनडिफरेंस होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल्ड एटीट्यूड। स्ट्राइविंग, प्रयास करते रहना, वर्ब है। मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। सो इसके सिमिलर मीनिंग हो गए एंडेवर, प्रयास, अटेम्प्ट, प्रयास, स्ट्रगल, संघर्ष। और एंटोनिम्स, सरेंडर, नेग्लेक्ट, अबैंडन, छोड़ देना। ये कुछ फ्रेजेस है, जैसे कि था रिलेंटलेस परसिवियरेंस, ठीक है, फ्रेज था अथक प्रयास। सो कंटिन्यूअस एंड टायरलेस एफर्ट। इसके एंटोनिम हो गए लेजी, बने रहना, स्लगिश या इनएक्शन। अब है कलोसल आउटकम, बहुत बड़ा परिणाम, ये भी फ्रेज है। मैसिव रिजल्ट, ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन ऑपोजिट क्या हो गया, माइनर रिजल्ट, स्मॉल इफेक्ट। सो एक फ्रेज में ही आंसर भी हमारा है, जैसे कि बिग रिजल्ट, यहाँ पे है माइनर रिजल्ट। स्टेपिंग स्टोन एक इडियम है, सफलता की सीढ़ी, समथिंग दैट हेल्प्स यू टू प्रोग्रेस। और इसके एंटोनिम्स हो गए ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, बैरियर। एक बार बिना वर्ड मीनिंग्स के इसको रीड कर लेंगे। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, विंस्टन चर्चिल। द बिगेस्ट की टू सक्सेस लाइज नॉट इन sheer talent or luck, but in unwavering determination and relentless perseverance. Every accomplished individual, be it a scientist, an artist, or an entrepreneur, has faced insurmountable challenges at some point. Yet, they refused to succumb to setbacks and instead converted their failures into stepping stones. Success demands consistency over intensity, as small, consistent efforts eventually yield colossal outcomes. Additionally, a clear vision, unyielding focus, and an unbreakable spirit are indispensable in this pursuit. The world may doubt your potential, but your commitment must remain unshakable. Always remember, it does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. Keep striving, keep rising. Success is just round the corner. आज हम ग्रामर में कॉन्सेप्ट सीखेंगे यूजिंग एडजेक्टिव्स। सो आप इससे अपनी राइटिंग स्किल्स बहुत बेहतर बना सकते हो, जैसे कि एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये इंप्रूव हो सकता है। साथ ही अगर आप स्पोकन इंग्लिश में एडजेक्टिव्स यूज करते हो, उससे स्पोकन इंग्लिश भी आपकी काफी इंप्रूव होगी। सो हाउ टू मेक राइटिंग पावरफुल एंड इवन स्पोकन इंग्लिश पावरफुल। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन राइटिंग इज द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कैसे? हमने जैसे कि अगर बोलना हो कि हाँ, स्ट्रॉन्ग विल मतलब मजबूत या स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, सो हम बोल सकते हैं अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, क्योंकि डिटर्मिनेशन हो गया विल पावर और अनवेवरिंग जो अटूट रहता है, स्ट्रॉन्ग। सो इस तरीके से अगर आप एडजेक्टिव्स यूज करोगे, सो राइटिंग स्किल्स आपकी काफी स्ट्रॉन्ग लगेगी। फिर है कंटिन्यूअस एफर्ट, आप बोल सकते हो रिलेंटलेस परसिवियरेंस। सो इसके लिए आपको रोज अपनी जो ये वोकेबलरी है उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिग रिजल्ट्स, सो बिग का हो गया क्लोसल, रिजल्ट्स हो गया आउटकम। तो सिनोनिम में हमने यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया है, बिग रिजल्ट, क्लोसल आउटकम्स। फिर है स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, अनब्रेकेबल स्पिरिट। सो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है बजाय जो इस साइड लिखे हुए हैं। सो आपको चलो एग्जाम्पल से एक और समझते हैं। कंसिडर दीज टू एग्जाम्पल्स, जैसे कि विदाउट एडजेक्टिव, फर्स्ट वाला समझते हैं। ये सेंटेंस है विदाउट एडजेक्टिव्स, मतलब स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव हमने यूज नहीं किया। सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, फेलियर इज नॉर्मल, बट वन मस्ट कीप ट्राइंग। अब अगर हम थोड़ा सा इसको एडवांस बनाना चाहें, सो सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन लीड्स टू कलोसल सक्सेस, फेलियर इज नॉर्मल बट वन मस्ट कीप ट्राइंग, इवन आफ्टर इनसरमाउंटेबल फेलियर्स। तो फेलियर से पहले हमने एडजेक्टिव यूज किया इनसरमाउंटेबल। सो हमने पढ़ा था इनसरमाउंटेबल मतलब जिसका कि समाधान ही नहीं मिल सकता। सो इवन आफ्टर इनसरमाउंटेबल फेलियर्स, दोज विद अनब्रेकेबल स्पिरिट, लेकिन फिर भी जो ताकतवर बने रहते हैं, कंटिन्यू टू स्ट्राइव। सो आपने देखा कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है जिसमें हमने काफी सारे एडजेक्टिव यूज किए हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उससे कितना चेंज आ गया और एडवांस लेवल का लग रहा है ये वाला सेंटेंस। सो नाउ नोटिस हाउ द सेकंड वर्जन इज मोर पावरफुल एंड एंगेजिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स यूज किए हैं। अभी आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट हैं तो ये सिनोनिम्स ही तो है, वर्ड के मीनिंग है और थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं। जैसे कि वेरी को भी अगर आप रिप्लेस कर लोगे पावरफुल एडजेक्टिव से, तो देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल,
वेरी हार्ड, insurmountable, वेरी बिग, colossal, वेरी डिटर्मिन्ड, रिलेंटलेस। सो इस तरीके से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं वेरी को, और ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। सो यही है, देखिए ये वाला रूल फॉलो कर सकते हो तो राइटिंग, स्पीकिंग सारी स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके बदले आप बोल सकते हो वेरी गुड के बदले आउटस्टैंडिंग, वेरी बैड टेरेबल, वेरी हार्ड इनसरमाउंटेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेंटलेस। इस ट्रिक को आप बस अप्लाई करके देखिए, तो आप देखोगे डिफरेंस आएगा आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स में और अंडरस्टैंडिंग में भी। इसका पीडीएफ पोस्ट कर दिया जाएगा आज ही एलीट मेंबरशिप में। आप चाहें तो एलीट लेवल वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।